स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 काव्य खंड का जो कविता है कैदी और कोकिला, उसको हम पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ भी बताएंगे। इस कविता का कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता के माध्यम से कवि ने ब्रिटिश शासन को भारतीय जनमानस और देश की होती दुर्दशा का चित्र खींचा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि जेल और जेल के कैदी जीवन की तथा अंग्रेजी शासन की यातनाओं का वर्णन किए हैं। अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीति के कारण कवि जेल में बंद है। वो पेड़ पर बैठी कोयल को देखकर उसके माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हुए देखिए क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको पढ़ाएंगे कविता को और इसका भावार्थ हम आपको लिखित रूप में देंगे ताकि आप इस कविता के भावार्थ को नोट कर सकें और पढ़ के आप इसको याद कर सके। तो चलिए हम इसको आपको कविता को पाठ करते हुए समझाते हैं और इसका लिखित रूप भी देते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोयल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कोयल तुम क्या गा रही हो, क्या संदेश ला रही हो, ये किसका संदेश है, मुझे इसके विषय में बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली का मई जगी क्यों अली। इसका अर्थ है जेल की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे अर्थात जेल की कोठरी में जिसमें चोर डाकू जेब कतरे सभी बंद हैं, ना जीना बन पा रहा है ना मर पाना हो पाता है। इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता है। जीवन पर कड़ा पहरा लग गया है। वो शासन की आलोचना करते हुए कहता है कि ये शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव। इस काली अंधेरी रात में जबकि दुख ही दुख है, तू भी काली ही है, क्यों इस प्रकार जग रही है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक का मतलब दुख दर्द। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। भावार्थ, तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है। ये पीड़ा बहुत बोझ वाली है। कोयल बोलो तो यह क्या लूट लिया कि वैभव मतलब संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तू बोल पड़ी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अरे ओ बावली कोयल तू आधी रात को क्यों चीखने लगी। कुछ
इस बोलने का कारण बता। किस भयंकर आग की लपेटें देखकर तू बोलने लगी है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना? कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि कोयल, क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई देते? ये हथकड़ियाँ नहीं है, अरे ये ही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण, यानी आभूषण मतलब गहने हैं। कोल्हू चलने से निकली चरकचू की आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोड़ भी पेट पर जुआ बांध कर हम भी चलाते हैं और अंग्रेज़ों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली करते हैं, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाते हैं। तू भी हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए, इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो ये अजब अमानवीय संदेश और व्यथा। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कभी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आधी रात में जबकि चारों ओर शांति ही छाई हुई है, तू बोलती है तो लगता है जैसे शांत अंधकार को भेदती हुई रुलाई हो। हे कोयल, बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम से इतनी मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, अर्थात शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना जगने के भाव की सूचना दे रही हो। तो बच्चों, आज का वीडियो में इतना तक ही हम पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में हम इसका पूरा भावार्थ को दे देंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।